शुरुआत करते खबरें सुपरफास्ट से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के सबसे क्रूर शख्स खामेनेई की मौत, इजराइल के साथ मिलकर खामेनेई को मार गिराया। ट्रंप का दावा, आईआरजीसी और ईरानी फोर्स अब लड़ना नहीं चाहती, हम उन्हें इम्यूनिटी देंगे, अब मिलकर अपने देश को फिर से महान बनाएं। ट्रंप ने कहा, संयुक्त हमलों में ईरान का ज्यादातर शीर्ष नेतृत्व खत्म, अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा मुझे नहीं मालूम। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान, ईरान पर जबरदस्त हमला, ईरान को हमले से उबारने में लगेंगे कई साल, उभरने में लगेंगे, हमने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया। इजरायल अमेरिकी स्ट्राइक में खामेनेई की बेटी बहू दामाद के मारे जाने की खबर, ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से खबर है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन, घरों से निकलकर लोगों ने किया डांस, कई जगह पर आगजनी और फायरिंग की खबरें। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में कई जगह मनाया जा रहा है जश्न, आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई। इजरायली अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स का दावा, हमले में खामेनेई की मौत, आईडीएफ ने बरामद किया शव। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर, आईडीएफ का दावा, हमले में मारे गए आमिर नसीर जादे। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान का, जब तक जरूरी ऑपरेशन जारी रहेगा इस जंग से शांति आएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, हमले में खामेनेई के मारे जाने की संभावना, खामेनेई के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं। खामेनेई के ठिकाने पर 30 से ज्यादा बम गिराने का दावा, नेतन्याहू बोले, हमलों में खामेनेई का घर पूरी तरह से तबाह हो गया। नेतन्याहू के बयान को ईरानी विदेश मंत्रालय ने किया खारिज, का खामेनेई जिंदा और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर इजरायल का हमला, हमले में अली शमखानी समेत कई टॉप कमांडर्स ढेर, इजरायली फोर्स ने जारी की तस्वीर। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कात्स ने ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को दी बधाई, कहा खतरे से पहले लिया एक्शन। ईरान का 7 देशों पर एक साथ हमला, इजरायल, बहरीन, जॉर्डन, कतर, कुवैत, यूएई, यमन पर मिसाइल की बौछार, अमेरिकी मिलिट्री बेस को बनाया गया निशाना। ईरान के बीच ईरान की अमेरिका और इजरायल को धमकी, कहा कि अब कोई रेड लाइन नहीं बची, अब सब कुछ मुमकिन है। इजरायल पर भीषण अटैक, पलटवार, इजरायल ने भी किया, दागी 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, हमले में 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक शख्स की मौत हुई। सेंट्रल इजरायल में रिहायशी इमारत पर हमला, तेल अवीव में भी एक इमारत तबाह, मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने शुरू किया रेस्क्यू मिशन, मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। ईरान के हमले के बाद कई गाड़ियों में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, आग पर काबू पाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण हमला, हमले में 4 लोग घायल हुए, एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल में ईरान का ड्रोन हमला, हमले के बाद होटल में लगी आग, लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। यूएई के जेबल अली पोर्ट पर भी हमला, ईरान की सरकारी मीडिया ने पोस्ट किया वीडियो, यूएई की तरफ से हमले की कोई पुष्टि नहीं। अमेरिकी बेस पर ईरान का फिर से हमला, इराक के कुर्दिस्तान में बीओएस बेस पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। कतर के अल उदीद एयरबेस पर ईरान का हमला, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोकने के लिए नाकाम रहा, एयरबेस पर मिसाइल गिरी। कतर की राजधानी दोहा में ईरान का हमला, रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से बचा हड़कंप, लोगों में मची चीख पुकार। कतर के रक्षा मंत्रालय का बयान का, ईरान ने दागी 65 मिसाइल्स, 12 ड्रोन, अल उदीद एयरपोर्ट को बनाया निशाना, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी। ईरान ने बहरीन पर फिर किया हमला, रिहायशी इलाके पर ड्रोन से हमला किया गया, हमले में बहुमंजिला इमारत में लगी भयंकर आग। तो बहरीन में मनामा में एरा टावर पर ईरान का ड्रोन अटैक, हमला करते हुए ड्रोन की तस्वीर सामने आई, इमारत से टकराने के बाद तेज धमाका हुआ। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर ऑपरेशन को रोड ऑफ द लाइन्स दिया नाम, तेहरान समेत शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। विश्व युद्ध की तरफ इजरायल ईरान युद्ध बढ़ा, महायुद्ध में ब्रिटेन ने मारी एंट्री, ब्रिटेन के पीएम की स्टारमर ने ईरान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमले से पहले की तस्वीरें सामने आई, वीडियो शेयर करते हुए इजरायली फोर्स का बयान, हमने सही शुरुआत की। इजरायल ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया, तेल अवीव के ऊपर ईरानी मिसाइल को मार गिराया।
ईरान के हमले पर अमेरिका का बयान, कहा हमारे किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं, केवल एयरबेस और नेवल बेस को मामूली नुकसान हुआ। अमेरिका ने जारी किया नया वीडियो, ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। समंदर में मौजूद युद्धपोत से दागे गए इंटरसेप्टर मिसाइल्स। ईरान के चिनाब शहर में अमेरिका का मिसाइल हमला, एलिमेंट्री स्कूल को बनाया निशाना, 115 लोगों की मौत, 95 लोग घायल हुए। दक्षिण ईरान के फ्रांस प्रांत में अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त हमला, 18 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविच का बयान, ट्रंप और उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम ने रात भर ऑपरेशन पर अपनी नजर रखी। आईडीएफ ने जारी किया ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने का वीडियो, इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा, ईरान के 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। जॉर्डन के विदेश मंत्री बोले ईरान ने बिना वजह हमला किया, ईरान से आने वाले 49 मिसाइल्स ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। ईरान समेत ईरान के कई प्रांतों में इजरायल और अमेरिका की भीषण हमले, अगले आदेश तक सभी स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। स्टेट ऑफ द हार्मुज बंद करने का औपचारिक ऐलान, तनाव के बीच आईआरजीसी का फैसला, किसी भी जहाज को पार करने की इजाजत नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी गतिरोध को यूनाइटेड नेशंस ने बताया वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा, गुटरेस बोले इस तरह के एक्शन से शुरू होता है गंभीर युद्ध। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ट्रंप ने ब्रिटेन, कुवैत, टर्की के नेताओं से बातचीत की, नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविच का पोस्ट लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, यूएई, नेटो सेक्रेटरी जनरल से भी बात की है। तो जंग में ईरान के साथ खड़ा रहा टर्की, राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल और अमेरिका की निंदा की, कहा मिसाइल हमले ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है। ईरान के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की, अमेरिका और इजरायली हमले की खुलकर निंदा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन महासचिव को लिखा पत्र, ईरान पर हमले रुकने की मांग की। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक की और ईरान के सुरक्षा हालातों पर चर्चा की। मैक्रो बोले बढ़ते तनाव से सभी देशों को खतरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चिंता जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की गई। तो ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई, कहा जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाला जाए। कतर में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दोहा स्थित दूतावास एक्टिव हो चुका है, यात्रियों एयरलाइंस के साथ संपर्क बनाए गए। जंग के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई, एयरपोर्ट पर फंसे सैकड़ों यात्री। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल जंग के चलते कई उड़ानें रद्द, मुंबई से दुबई जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। भारतीय उड्डयन मंत्रालय का पोस्ट लिखा, 1 मार्च को ईरान मिडिल ईस्ट जाने वाली 444 उड़ानें रद्द, 28 फरवरी को 410 फ्लाइट्स की कैंसिल की गई है। तो मुंबई के एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में भी भयंकर आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, कूलिंग का काम जारी है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी में नर्सिंग होम में लगी आग, ई रिक्शा गोदाम गैरेज में चपेट आया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गुजरात के तापी में क्राइम ब्रांच ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और 4 आरोपी इसी दौरान गिरफ्तार हुए, बुजुर्ग से कैश छीनकर भाग रहे थे बदमाश। सूरत महानगर पालिका में तैनात अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप, 4 लाख की रिश्वत मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेशी हुई। उदयपुर में बेकाबू होकर पेड़ से टकराया वाहन, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 40 लोग सवार थे बताया जा रहा है। रायबरेली में बाइक और ई रिक्शा की टक्कर हुई, टक्कर के बाद पलटा ई रिक्शा, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। शाहजहांपुर में 15 साल के लड़के को माली गोली, दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप लगा, इलाके में तनाव का माहौल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात हुई। सूरत में पति के बीच मामूली कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गया है, पति ने पत्नी पर हथौड़े से हमला किया, वार किया, पत्नी मौके पर ही ढेर हो गई। बदायूं में तहसीलदार वकीलों के बीच बहसबाजी में कुर्सियां चल गई, महिला वकीलों ने लगाए गंभीर आरोप, कैंपस में काटा गया हंगामा। रायबरेली में लापता युवक की हत्या का खुलासा, 2 दोस्तों पर हंगामे का आरोप लगा, पूछताछ में खुलासा, शराब पिलाकर हत्या की। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स ने 2 दोस्तों को गोली मारी, एक की मौत हुई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोड्डा में पीडब्ल्यूडी के एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हुआ, एक शख्स को मारने की धमकी देते हुए दिखाई दिया अधिकारी। महोबा में बुजुर्ग महिला को शौचालय में किया गया बंद, घंटों तक बंद रहने के बाद तबियत बिगड़ गई, केयरटेकर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। सूरत में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, कई फर्जी खातों से 11 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ, 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। नागपुर 2 करोड़ की ठगी का खुलासा, वेस्ट बंगाल से पकड़ गए गिरोह के 3 आरोपी शेयर मार्केट के नाम पर ठगी किया करते थे। देवरिया में कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, बड़े पैमाने पर शराब नष्ट की गई, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। सीतापुर में अवैध प्लॉटिंग पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, बिना लेआउट पास कराए हुए जा रहे थे प्लॉट, प्रशासन ने कार्रवाई की।
मथुरा में आरोपियों पर पुलिस का एक्शन। गोवर्धन इलाके में 4 आरोपियों की तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। कानपुर में पूर्व बसपा एमएलसी आज इकबाल की संपत्तियों पर एक्शन जारी। करोड़ों कीमत के प्लॉट पर कुर्क की गई कार्रवाई।